सच्ची पतिव्रता कौन? माता अनुसूया की अनोखी कहानी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं सच्ची पतिव्रता के बारे में। अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर सच्ची पतिव्रता किसे कहते हैं? क्या सिर्फ पति की आज्ञा मानना ही काफी है? इस वीडियो में हम जवाब ढूंढेंगे महर्षि अत्रि की पत्नी माता अनुसूया की कहानी के जरिए। माता अनुसूया को सच्ची पतिव्रता का आदर्श माना जाता है, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ आज्ञाकारिता की नहीं, बल्कि समर्पण, विवेक और परोपकार की भी सीख देती है। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं माता अनुसूया की वो अनोखी कहानी जिसने तीनों देवताओं को भी हैरान कर दिया। कहानी यही से शुरू होता है कि सच्ची पतिव्रता नारी वह है जो अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित, निष्ठावान और प्रेमपूर्ण हो। वह अपने पति की सुख सुविधा का ध्यान रखती है, उनका सम्मान करती है और उनके साथ सुख दुख में सदैव साथ रहती है। माता अनुसूया सच्ची पतिव्रता नारी का आदर्श उदाहरण है। वे महर्षि अत्रि की पत्नी थीं। वे अपनी पतिव्रता, धर्मपरायणता और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थीं। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता भेष बदलकर महर्षि अत्रि के आश्रम में आए। उन्होंने माता अनुसूया से भिक्षा मांगी। माता अनुसूया ने उनसे कहा कि वे पहले स्नान करके भिक्षा ग्रहण करें। तीनों देवताओं ने नदी में स्नान किया। जब वे स्नान कर रहे थे, तब माता अनुसूया ने अपनी पतिव्रता शक्ति से उन्हें बालक बना दिया। जब तीनों देवता स्नान करके वापस आए, तो उन्होंने देखा कि वे बालक बन गए हैं। माता अनुसूया ने उनसे कहा कि वे उनके पुत्र हैं। तीनों देवताओं ने माता अनुसूया की पतिव्रता शक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। माता अनुसूया ने वरदान मांगा कि उन्हें तीनों देवताओं का पुत्र प्राप्त हो। तीनों देवताओं ने उन्हें वरदान दिया। माता अनुसूया के गर्भ से दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ। दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं के अंश थे। माता अनुसूया की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची पतिव्रता नारी की पतिव्रता शक्ति अत्यंत शक्तिशाली होती है। वह अपने पति की रक्षा कर सकती है और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान कर सकती है। यहाँ पर आप मान सकते हैं कि जो भी सच्ची पतिव्रता होंगे वे ऐसे होना चाहिए। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं जो सच्ची पतिव्रता नारी की विशेषताएं हैं। पति के प्रति समर्पित और निष्ठावान। सच्ची पतिव्रता नारी अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित और निष्ठावान होती है। वह अपने पति की इच्छाओं का पालन करती है और उनका सम्मान करती है। सच्ची पतिव्रता नारी अपने पति की सुख सुविधा का ध्यान रखती है। वह अपने पति के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती है, उनकी देखभाल करती है और उनके साथ सुख दुख में सदैव साथ रहती है। धर्मपरायण। सच्ची पतिव्रता नारी धर्मपरायण होती है। वह नियमित रूप से पूजा पाठ करती है और धार्मिक कार्यों में भाग लेती है। पतिव्रता शक्ति। सच्ची पतिव्रता नारी की पतिव्रता शक्ति अत्यंत शक्तिशाली होती है। वह अपने पति की रक्षा कर सकती है और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान कर सकती है। माता अनुसूया की कथा सच्ची पतिव्रता नारी का आदर्श उदाहरण है। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने पति के प्रति समर्पित और निष्ठावान रहना चाहिए। और माता अनुसूया की कथा के संदर्भ में सच्ची पतिव्रता सिर्फ पति की आज्ञाकारिता नहीं है। पत्नी का अपने पति के प्रति समर्पण और सम्मान जरूरी है, लेकिन यह आंख मूंदकर आज्ञा पालन करने जैसा नहीं होना चाहिए। सच्ची पतिव्रता वह है जो अपने पति का साथ देती है, पर उनके फैसलों में सही राय भी दे सकती है। समर्पण का मतलब है साथ निभाना। सच्ची पतिव्रता सुख दुख में अपने पति के साथ खड़ी होती है। खुशियों को बांटना ही नहीं, मुश्किलों का सामना भी एक साथ करते हैं। पतिव्रता धर्म सिर्फ रीति रिवाज नहीं। पतिव्रता धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना ही नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाना भी है। अपने पति का सहयोग करना, परिवार की देखभाल करना और समाज में सकारात्मक भूमिका निभाना भी इसमें शामिल है। माता अनुसूया की कथा हमें क्या सीख देती है? माता अनुसूया ने अपनी पतिव्रता शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अपने पति के आराम के लिए नहीं किया,
बल्कि उसे परोपकार के लिए भी इस्तेमाल किया। उन्होंने तीनों देवताओं को बालक बनाकर उन्हें सबक सिखाया और फिर उनका कल्याण चाहा। याद रखें, सच्ची पतिव्रता का अर्थ समय के साथ बदलता रहता है। यह जरूरी नहीं कि आप माता अनसुया की कहानी को शब्दशः अपनाएं। आप उसका सार लेकर अपने जीवन में उसका पालन कर सकती है। अपने पति के साथ मिलकर एक खुशहाल और सफल जीवन बनाने का प्रयास करें। यही सच्चे प्रेम और आदर्श रिश्ते की निशानी है। तो सच्ची पतिव्रता आखिर कौन है? दोस्तों, माता अनसुया की कहानी हमें ये सीख देती है कि सच्ची पतिव्रता सिर्फ आंख मूंदकर आज्ञा पालन करने वाली नहीं होती। वो एक समझदार साथी होती है जो सुख दुख में पति का साथ देती है, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाती है और दूसरों की भलाई की भावना रखती है। आप माता अनसुया की कहानी को शब्दशः अपनाने की बजाय उसका सार लेकर अपने जीवन में उतार सकती है। अपने पति के साथ मिलकर खुशहाल और सफल जीवन बनाने का प्रयास करें। यही सच्चे प्रेम और आदर्श रिश्ते की असली निशानी है। अगर आप सच्ची पतिव्रता के बारे में अपना नजरिया शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ,